हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिषेक एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे साइंस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। क्योंकि परीक्षाओं में बार बार इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और 40 में से यानी कि इस पूरे प्रश्न में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम में है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? माइकोलॉजी। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। कहाँ दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अब, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित कहाँ है? तो दोस्तों नई दिल्ली में है। आप लोग इसको ज़रूर नोट करके रखिए, क्योंकि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अब, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है दोस्तों? लिनियस को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन व स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अब, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुणे में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। कहाँ दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है दोस्तों? अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर से संबंधित है दोस्तों। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अब, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इज्जत नगर में है दोस्तों। इज्जत नगर में। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अब, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है दोस्तों? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में है। कहाँ दोस्तों? गुजरात के गांधीनगर में है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। कहाँ दोस्तों? करनाल में स्थित है। हरियाणा के करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है हरियाणा के करनाल में है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अब, वायरस
का अध्ययन कहलाता है दोस्तों? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? वायरोलॉजी कहलाता है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आता है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ट्राम्बे में है स्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ट्राम्बे में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। तो कहाँ है? गुड़गांव में। आप इसको नोट करके रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन अब आता है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी कहलाता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था जो दोस्तों? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने दिया था। अगर आपसे पूछ दे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो चेन्नई में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में अवस्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CAT कहा जाता है, ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये कहाँ अवस्थित है? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो ये कहाँ है? तो इंदौर में है। कहाँ है दोस्तों? MP के इंदौर में है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है दोस्तों? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर से संबंधित है दोस्तों। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? सिस्मोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? लिनियस को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अभी आपको अगले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे दोस्तों कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ट्रेडमिल टेस्ट, क्या दोस्तों? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? हृदय से संबंधित है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब आता है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? अगर आपको इसका आंसर पता होगा पहले से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। किसे कहता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर
चलते हैं 34 नंबर, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? लखनऊ में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? पोमोलॉजी। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी आपको दोस्तों पता होगा, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। किसका दोस्तों? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों? डी। 38 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ ए।